अंबेडकर नगर से कहा गई 70 से ज्यादा लड़कियां, क्या धर्मांतरण के सिंडिकेट का हुई शिकार या मामला है कुछ और? कौन है जो एक एक कर लड़कियों को कर रहा है किडनैप? कैसे एक महीने के भीतर पूरे जिले से गायब हुई 70 लड़कियां? पैसे का लालच, बड़े बड़े सपने और प्रेम जाल में फंसकर लड़कियां हुई शिकार। वो जिन्होंने बचपन से ही अपने घरों में अभाव देखा हो, हालातों से तंग जिन्होंने मुफलिसी में दिन गुजारे हो, जिन्हें हर रोज 2 वक्त की रोटी के लिए बचपन की अटखेलियों को भूलकर जीवन का संघर्ष करना पड़ता हो, अगर उन्हें अचानक से कोई वो सारे सपने दिखाए जिनकी उन्होंने अपने जीवन के किसी पल के 100वें हिस्से में भी कल्पना ना की हो, तो उनके पैर डगमगाना लाजमी ही है। और इसी का फायदा उठाते हैं कुछ समाज के ठेकेदार अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। समाज को खोखला कर रहे हैं ये लोग इसी तरह की मासूम लड़कियों को पैसे या फिर प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ऐसे गर्त में धकेल देते हैं जहां से फिर वापस आना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है। दरअसल अंबेडकर नगर में बीते 1 महीने में 70 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई। जिले के अलग अलग थानों में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 56 लड़कियों के अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अभी तक गायब हुई लड़कियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर शिकायत ही नहीं कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसे 15 लड़कियों के परिवार हैं जो लोक लाज के डर से लड़कियों के गायब होने की बात छिपा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर जिले के अलग अलग हिस्सों से गायब हुई लड़कियां गई कहां हैं? क्या कोई इन लड़कियों को बहला कर ले गया है या फिर ये लड़कियां किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई हैं? लड़कियों के गायब होने को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें लालच और प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। बड़े पैमाने पर लड़कियों के गायब होने पर आशंका धर्मांतरण को लेकर भी जताई जा रही है। देखिए, ये सभी प्रकरण लगभग विश्व हिंदू परिषद के जानकारी में आया है। हम लोग लगातार प्रशासन से तालमेल बनाकर इस तरीके के घटनाओं पे रोकथाम के लिए और जिन्होंने इस घटना को घटित किया है, उन पर सख्त कार्रवाई हो ऐसा प्रयास भी करते हैं। लेकिन उनकी प्रशासन से कहीं न कहीं छोटे अधिकारियों से साठ-गांठ होने के कारण उस पर पानी फेर दिया जाता है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अपने जिले के प्रत्येक थानों में कहीं 2 मामले, कहीं 5 मामले, कहीं 7 मामले प्रत्येक थानों में लगभग दर्ज है। सभी को अपने संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारी इसकी अपने स्तर से जांच करवाकर और सभी पर कार्रवाई सख्त करनी चाहिए। यही विश्व हिंदू परिषद की मांग है और निश्चित तौर पर इस देश को लगातार हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की क्रिया में यह सब काम हो रहा है। छांगुर बाबा का प्रकरण पूरा देश देखा है। ऐसा नहीं कि छांगुर बाबा अकेले ये काम कर रहा है। उस तरीके का कृत्य पूरे देश में प्रत्येक जिलों में उनका तार फैला हुआ है। सभी पर व्यापक पैमाने पर सक्रियता के साथ जांच कर जो भी दोषी पाए जाएं उनमें कार्रवाई हो। तमाम ऐसे मामले भी जानकारी में आया कि जो लोक लाज के डर से थाने तक नहीं पहुंचते, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, सभी लोग अपने अपने इस तरीके के जो बहनें गायब हैं, जिनकी लड़कियां गायब हैं, वो सब शासन और प्रशासन को बताना चाहिए। उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी क्योंकि ये योगी जी की सरकार है। हालांकि पुलिस की तरफ से धर्मांतरण या फिर लव जिहाद के एंगल से इनकार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक थाने में जो 2 मामले दर्ज किए गए हैं उसमें लड़के लड़कियां सजातीय पाए गए हैं। हालांकि बाकी लड़कियां जो 1 महीने से जिले से गायब हुई हैं उनको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं निकल पाई है। संबंधित हमारे थाना इब्राहिमपुर पर 2 मुकदमा अपराध संख्या 202/25 और 205/25 पंजीकृत हुए थे, जो वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए थे कि उनकी जो सुपुत्री थी, वो उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए जो पुत्री थी, जो वादी की जो बच्ची थी, उसको बरामद किया गया है तथा संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा गया है। इसमें दोनों ही मामलों में दोनों पक्ष एक ही समुदाय के थे। गायब लड़कियों में अधिकतर अनुसूचित जाति और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि की हैं। बताया जा रहा है कि गायब करने में कुछ दूसरे समुदाय के युवकों के नाम भी सामने आए हैं। इसीलिए लड़कियों को गायब करने के पीछे धर्मांतरण के मकसद की आशंका जताई जा रही है। अब आपको वो आंकड़े भी बता दें जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज किए गए हैं।
अगस्त महीने में अकबरपुर कोतवाली में अपहरण के 11 केस हुए दर्ज। मालीपुर थाना में 9 अपहरण के मामले हुए दर्ज। जलालपुर में 8, अहिरौली में 7 मामले दर्ज किए गए। मसखारी में 6, जैतपुर में 5 मामले दर्ज किए गए हैं। महरौआ और सम्मनपुर में 3 मामले दर्ज हुए। इब्राहिमपुर और भीटी में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अंबेडकर नगर में पिछले एक माह से जो खबरें आ रही हैं वो वास्तव में काफी चौंकाने वाली हैं। पूरा मामला है कि अंबेडकर नगर जनपद में पिछले अगस्त से लेकर आज अभी तक लगभग 70 लड़कियों से ज्यादा का मामला फिलहाल प्रकाश में आया है, जो लगभग गायब हो चुकी हैं और उनके बारे में कहीं कोई सुराग नहीं लगा है, ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली। और इस जानकारी की तह तक जाने का हमने फिर प्रयास किया और उस प्रयास में ये पता चला कि पूरे अंबेडकर नगर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 56 मामले अभी तक गायब हुए लड़कियों के मामले में दर्ज है मामला। और उस पूरे मामले की तह में जब जाने का हमने प्रयास किया तो जानकारी पहले प्रथम दृष्टया ये मिली कि कोतवाली अकबरपुर में कुल 11 मामले और जलालपुर में, मालीपुर में 8 और 9 मामले, अहिरौली में 7 मामले, बसखारी में 6 मामले, जैतपुर में 5 मामले, महरुआ में 7 मामले। तो इस तरीके से करके कुल लगभग 56 मामले विभिन्न थाना क्षेत्रों में अंबेडकर नगर जनपद में दर्ज हुए। और जब हम लोगों ने जानकारी की तो उस जानकारी में ये पता चला कि फिलहाल इन सारे मामलों में अभी टांडा क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमपुर पड़ता है। तो इस सर्किल में सीओ सर्किल से शुभम जी से हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल 2 मामला वहां दर्ज था इब्राहिमपुर में और उन दोनों मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़की की बरामद हो चुकी है। तो ये इसकी हकीकत है। और जलालपुर में कुल 8 मामले दर्ज थे तो उस 8 मामलों में फिलहाल 6 लड़कियों की बरामदगी हो चुकी है और 2 मामला फिलहाल के दिनों में, अभी हफ्ते 10 दिन पहले का मामला है जो जानकारी में आया है, उसमें अभी फिलहाल ताजा घटनाक्रम में उन 2 लड़कियों की फिलहाल बरामदगी नहीं हुई। इसमें सबसे सनसनीखेज मामला ये है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा था कि इस पूरे मामले में और इस तरीके की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कों का हाथ है ऐसी लड़कियों को भगाने में। तो फिलहाल अपनी तहकीकात और जांच में इस तरीके का मामला फिलहाल नजर नहीं आता, उसमें सजातीय मामला ज्यादा नजर आता है। और बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल 6 मामले थे और जो 6 मामले सामने आए हैं उनमें मुजाहिदुनपुर और बरैया यहाँ का मामला जो है, बरैया में भाई बहन है, वो दोनों अपने घर से लापता हैं, लगभग 15-20 दिन का मामला है उनका। और जो बहन गायब है वो किसी लड़के के साथ और जो लड़का है वो किसी लड़की के साथ और दोनों राजभर है। जो मुजाहिदीनपुर का मामला है वहां पर एक लड़की है जो पिछले 2 माह से गायब है, उसके बारे में ये जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई कि वो किसके साथ गई है। तो ये मामला फिलहाल काफी संदिग्ध है। लेकिन कुल मिलाजुला के जो मामला लव जिहाद का अंबेडकर नगर जनपद में बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है डीएफ द्वारा इस मामले को लव जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है। तो फिलहाल हम लोगों की जांच और तहकीकात में इस तरीके का फिलहाल कोई मामला प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देता। आज की खबर से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। सवाल उठता है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उनके आंकड़े काफी बड़े, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इन गायब हुई लड़कियों का अभी तक सुराग क्यों नहीं लग पाया है। शुरुआती जांच में किशोरी और युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के साथ ही मोबाइल और रुपयों का लालच देकर गायब करने की बात सामने आई है। हिंदू संगठनों की तरफ से तर्क प्रलोभन देकर लव जिहाद और धर्मांतरण के खेल की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इन लड़कियों के गायब होने के पीछे का असली सच क्या है, इसे लेकर छानबीन अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।